अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, इसराइल ने लबनान पर हमला करने की धमकी दे दी है। इसराइल की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि हम लबनान पर जल्द कब्ज़ा करने वाले हैं और जल्द इसराइली फ़ौजें लबनान के शहर के अंदर बेरूत, जो कि कैपिटल और दारुल हुकूमत है, वहाँ पर इसराइली फ़ौजें मौजूद होंगी और इसराइली फ़ौजें लबनान के अंदर हिजबुल्लाह को और इसी तरह से ईरान नवाज मुसल्लह तंजीमों को और हमास की मदद करने वाले लोगों का ख़ात्मा करेंगी। नाज़रीन किराम, माजी के अंदर भी लबनान पर इसराइल हमला कर चुका है। लबनान और इसराइल की मशहूर जंग 2006 की भी हो चुकी है, जिसके अंदर लबनान में काफ़ी तबाही मची थी। नाज़रीन किराम, माजी के अंदर आपको अगर याद हो तो जिस तरह से आजकल यूएई दुनिया का एक अमीर तरीन मुल्क है और बड़ा एडवांस मुल्क है, जहां पर दुनिया भर से सयाह आते जाते हैं, टूरिस्ट आते जाते हैं, दुनिया की हर फ्लाइट दुबई से होकर गुजरती है। माजी के अंदर यानी आज से 40 साल पहले लबनान भी ऐसा ही हुआ करता था। लोग बैरूत घूमने आया करते थे। बैरूत इस कदर दुनिया के अंदर पसंदीदा शहर था, लेकिन आजकल चूँकि वहाँ पर इसराइल और ईरान नवाज लोगों का कंट्रोल है, जिसकी वजह से लबनान तबाह बर्बाद हो गया है और लबनान के अंदर मुआशी क्राइसिस इस कदर है कि वहाँ पर लोगों को दो वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती है। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, खबर ये सामने आई है कि इसराइली वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने खबरदार किया है कि अगर ज़रूरी हुआ तो हम इसराइली जंग के लिए तैयार हैं, जिसमें दुनिया हमें एक मरतबा फिर लबनान के शहरों बैरूत, सैदा और सूअर की सड़कों पर मार्च करता देखेगी। बेनी गैंट्स ने, जो कि इसराइली वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने धमकी अमेज़ पोस्ट की और ट्वीट्स की सिलसिलावार, जिसमें इसराइली वज़ीर दिफा ने बड़क मारी कि किसी इम्कानी फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में वो लबनान का नए सिरे से मुहासरा करके हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुँचाएंगे। यानी हिजबुल्लाह की आड़ में वो लबनान पर हमला करना चाहते हैं और लबनान पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। बेनी गैंट्स ने पहली ट्वीट में कहा कि मैं 6 जून 1982 को लड़ी जाने वाली लबनान जंग की याद में होने वाली एक तकरीब में पहुंचा हूं। इस जंग में इसराइल बैरूत तक जा पहुंचा था और साथ साथ ये भी कहा कि इसराइल ने बैरूत का बर्री और बाहरी मुहासरा 88 दिनों तक जारी रखा था। उसके बाद बैरूत में मौजूद 12,000 मज़ाहमती कारकुनों के बैरूत से बेदखली के बाद इसराइल ने इलाके का मुहासरा ख़त्म किया था। सहयूनी वज़ीर दिफा ने ट्वीट में कहा कि अगर हमें आज लबनान में फ़ौजी कार्रवाई के लिए कहा गया तो वो ज़्यादा सख्त और तीर बहदफ होगी। हिजबुल्लाह और लबनान को इसकी भारी कीमत अदा करना होगी। ये दहशतगर्द अपने किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को हमारे या इसराइलियों के खिलाफ इक़दाम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। समंदरी सरहद के हवाले से कहा कि कई बार ये बात ज़ोर देकर दोहराई कि हमारी जंग लबनानी अवाम के साथ नहीं। उन्होंने कई बार हमारी मदद की है। आगे बढ़ने का एक रास्ता ज़रूर मौजूद है जिस पर दिलेरी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उन्होंने एक मरतबा फिर कहा कि इसराइल जंग नहीं चाहता, हम अमन और मुसालहत की राह पर चलना चाहते हैं। जहाँ तक इसराइल और लबनान की समंदरी हदूद का ताल्लुक है, इसका तयन हम जल्द चाहते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान समंदरी हदूद का फैसला लबनान के लिए लाइफ लाइन की हैसियत रखता है। इसी तरह से इसराइली सदर इसहाक हरजोग ने भी रवा माह एक बयान में कहा है कि लबनान और इसराइल के दरमियान कोई ला यनहल तनाज़ा मौजूद नहीं और ना ही कोई ऐसा अमर दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान मौजूद है। हमारी लड़ाई लबनान पर मुसल्लत करदा ईरानी असर नफूस के खिलाफ है। ईरानी हुकूमत एक तसलसल के साथ लबनान में नफरत, दुख और मसाइब की आबियारी कर रही है और तेहरान मशरिक़ वस्ती में बड़े पैमाने पर अदम इस्तेहकाम की कोशिशों में मसरूफ़ है। ये इसराइली सदर इसहाक हरजोग का बयान भी नशर हो चुका है। नाज़रीन किराम, क़ज़िया क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि लबनान से गोलान पहाड़ियाँ इसराइल पहले छीन चुका है, शाम से भी छीन चुका है और अब इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, जो कि यहूदियों का ख्वाब है। आप अगर इसराइल के झंडे को देखें तो उसके अंदर 2 नीली लाइनें होंगी, दजला और फुरात की वो अलामतें हैं। और आपने देखा होगा कि इसराइल का ये प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाना, जिसमें मिस्र को भी कब्ज़ा करना है, इराक़ को भी कब्ज़ा करना है, शाम को भी कब्ज़ा करना है, जॉर्डन को भी कब्ज़ा करना है और सऊदी अरब के भी कुछ हिस्से लेने हैं और इसके अलावा जो फ़लस्तीन का पूरा इलाका है वो छीनना है। तो इसराइल इसके लिए कोशिश कर रहा है, मुख्तलिफ़ मुल्कों को अपने साथ मिला भी रहा है। आपने देखा होगा कि इसराइल पिछले 1.5-2 सालों से अरब मुल्कों के साथ है, इब्राहीम अकॉर्ड के नाम से या इब्राहीम इत्तिफ़ाक़ियात के नाम से या पीस या अमन के नाम से ताल्लुकात बना रहा है और ज़बरदस्ती इसराइल को तस्लीम करवाने की मुहिम चला रहा है।
और अभी कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि जुलाई में अमेरिकी सदर जो बाइडन भी विज़िट करने वाले हैं। वो विज़िट करेंगे इसराइल का, वो विज़िट करेंगे सऊदी अरब का, और इसी तरह से वो मिडिल ईस्ट के दीगर कंट्रीज़ का भी विज़िट करेंगे। तो जो बाइडन इसराइल और सऊदी अरब के बीच कोई डील या मुआहिदा भी करवाने आ रहे हैं, ये भी रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरह से पाकिस्तान को भी अमेरिका ने अपने हवारियों के ज़रिए से, एजेंटों के ज़रिए से घेर लिया है कि वो भी इसराइल को तस्लीम करें। पाकिस्तान, सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करें, इसकी पूरी प्लानिंग हो रही है। तो इसराइल कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरह से ग्रेटर इसराइल बने, यानी इसराइल के पास लबनान भी चला जाए, शाम भी चला जाए। आप जानते हैं लबनान एक ज़री मुल्क है, वहाँ की ज़राअत और वहाँ की चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। और लबनान पर इसराइल के कब्ज़े का मतलब यह है कि इसराइल की इकॉनमी दुनिया के अंदर स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसराइल चाहता क्या है? इसराइल चाहता यह है कि जो इस वक्त रोल अमेरिका का दुनिया में है, वही रोल इसराइल का हो, यानी इसराइल इतना ताकतवर हो कि हर कोई उसका मोहताज हो। और ये एक दज्जाल की जो आलमगीर हुकूमत कायम होनी है, ये उसकी नुमाइंदगी कर रहा है और उसके लिए माहौल तैयार कर रहा है। और ये चाहता है कि दज्जाल के आने से पहले पहले पूरी दुनिया उसके कंट्रोल में आ जाए, ताकि जब दज्जाल आए तो वो एक तरह से दुनिया वो उनके कंट्रोल में हो और वो जैसे चाहें, जैसा कि अहादीस के अंदर है, वैसा ही हो। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, इस वक्त लबनान के ऊपर हमले की तैयारी इसराइल कर रहा है। सिर्फ लबनान पर नहीं, बल्कि नाज़रीन किराम जो हमले की तैयारी है वो इराक़ पर भी है, शाम पर भी है, और इसी तरह से पाकिस्तान पर भी है। भारत के साथ मिलकर भी इसराइल पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग इसराइल को तस्लीम करने के हक़ में नहीं हैं, तो इसलिए ये हमले करके उनको मारेगा। तो या तो सीधे तरीके से इसराइल को तस्लीम कर लें मुल्क मुसलमान, या फिर जंग के लिए तैयार रहें, साजिशों के लिए तैयार रहें, और वह मुख्तलिफ़ तरीक़ों से साजिशें कर भी रहा है। अब नाज़रीन किराम, दूसरी तरफ से लबनान के अंदर जो सरबराह हैं गज़ा के अंदर हमास जमात के, इस्माइल हनिया, आप जानते हैं गज़ा में हुकूमत हमास की है, और हमास के जो सरबराह हैं इस्माइल हनिया, वो कतर रहते हैं। उन्होंने विज़िट किया है बैरूत का, लबनान का, और वहाँ पर हसन नसरुल्लाह से, जो हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। हसन नसरुल्लाह जो कि ईरान नवास मुसल्लह तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने इस्माइल हनिया के साथ मिलकर इत्तिफ़ाक़ किया है कि अगर इसराइल ने लबनान पर हमला करने की कोशिश की या गज़ा पर हमला करने की कोशिश की तो फिर मिलकर लड़ेंगे। आपने देखा होगा कि 1.5-2 सालों से गज़ा और इसराइल के बीच काफ़ी लड़ाई चल रही है, और इसराइल के ख़िलाफ़ गज़ा में बड़े मिज़ाइल भी हमले हुए हैं, और गज़ा के अंदर हमास के लोग दावा करते हैं कि हमारे पास बड़े ख़तरनाक मिज़ाइल हैं, और इसराइल दावा करता है कि ये जो मिज़ाइल हैं गज़ा में हमास के पास, ये दरअसल ईरानी मिज़ाइल हैं, ईरान इनको मिज़ाइल देता है। नाज़रीन काम, कुछ मुफक्किरीन का ये भी मानना है, कुछ माहिरीन का ये भी मानना है कि दरअसल ईरान इसराइल ही की मदद करता है। वो ज़ाहिरन हमास को ये कहता है कि हम आपके साथ हैं। ईरान ज़ाहिरन फ़लस्तीन के क़ज़िये को उठाता है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन पसे पर्दा वो फ़लस्तीन के क़ज़िये को नुकसान पहुँचाता है। तो जो लोग, जो अरब कंट्रीज़ फ़लस्तीन मसले के साथ हैं, जब वो देखती हैं कि ईरान फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तहरीकों का हिस्सा बन गया है या उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उसे पीछे हट जाती हैं। तो इसलिए ये भी कहा जाता है बहुत से माहिरीन की जानिब से कि आज तक इसराइल और ईरान के बीच जंग नहीं हुई है, और ना ही कभी एलानिया जंग होगी। अगरचे माहौल बन रहा है कि ईरान के जासूस मारे गए हैं, इसराइल ईरान पर हमला करेगा, ईरान इसराइल पर हमला करेगा, ईरान के जो जोहरी प्लांट्स हैं, एटमी हथियार हैं, वो इसराइल जाकर तबाह कर देगा। लेकिन कहा जाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ माहिरीन और मुफक्किरीन और जो ईरान पर नज़र रखने वाले लोग हैं, उनका ये ख्याल है। बहरहाल काम जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो इसराइल की जारियत है, जो दरिंदगी है, चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर हो, चाहे वो गज़ा के अंदर हो, चाहे वो लबनान के ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़ सब मुसलमानों का आवाज़ उठानी चाहिए और सब मुसलमानों को इस पर एहतजाज करना चाहिए, ताकि किसी भी सूरत इसराइल ग्रेटर इसराइल ना बना सके। अगर पाकिस्तान या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करते हैं तो याद रखें, एक एक करके मुसलमान ना सिर्फ उनके ग़ुलाम बनेंगे, बल्कि उनका मुस्तक़बिल और उनकी सलामती भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मुसलमानों को जागने, बेदार रहने की ज़रूरत है। बहरहाल ये वीडियो दोस्तों से नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।